पर आज मैं आपके लिए 2020 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगा यानी रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। उसके बाद है, भारत की जो पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, और भारत की जो दूसरी शिक्षा नीति थी वो 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधित किया था। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया गया है, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य कर दिया गया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट वाइज। स्कूलों में 10+2 ख़त्म करके अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। इसको हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है ये। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं पहले 5 साल, ठीक है। जो पहले 5 साल का जो फ्रेंड्स पहले 3 साल होगा ना, वो प्री प्राइमरी का होगा, और जो चौथा साल जो होगा फ्रेंड्स वो कक्षा 1 का होगा, और जो आखिरी का 1 साल होगा वो कक्षा 2 का होगा। यानी इस 5 साल में जो पहले के 3 साल हैं वो प्री प्राइमरी स्कूल के शामिल होंगे, और जो चौथा साल होगा फ्रेंड्स वो कक्षा 1 के लिए होगा, और जो 5वां साल होगा कक्षा 2 के लिए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा, ठीक है। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको अभी 5 समझा दिया, अब जो ये +3 है इसमें क्या होगा, ये 3 साल का स्टेज होगा जिसमें कक्षा 3 से 5 तक का होगा, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंड्स अगला 3 है, अब वो समझते हैं, इसके बाद 4 वाला समझेंगे। इसके बाद जो 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज होगा वो। अब हम आखिरी समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब 6ठी कक्षा से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सके। मतलब फ्रेंड्स, बच्चों को छोटी क्लास में ही इतना ज़्यादा क्वालिफाई कर दिया जाएगा ताकि बच्चे आगे जाके बेरोजगार ना रहें, ठीक है। अब जो हमारा आखिरी स्टेज था वो था चौथा स्टेज, ठीक है। इसमें क्या है, कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा, और ये 4 साल का होगा, मैंने आपको ऊपर ही बताया। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। मतलब फ्रेंड्स, ये जो 4 साल होगा ना, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक का होगा, इसमें बच्चे साइंस और गणित के विषय भी सेपरेटली पढ़ पाएंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर बच्चा 10वीं मतलब कि 11वीं में या 12वीं में जा रहा है तो ही वो गणित के सब्जेक्ट ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो 9वीं से 12वीं तक के बीच में ले सकेगा, ठीक है। 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे, ये मैंने आपको अभी बताया। अगला जो है फ्रेंड्स, सरकारी स्कूलों में भी बदलाव किया जाएगा। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चों को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल जो होंगे वो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, ठीक है। और 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा।
यानी सरकारी स्कूलों में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ ऊपर ही, वही सेम है इसके लिए भी। उसके बाद है 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। मतलब फ्रेंड ये जो पहला 3 साल होगा ना, इसमें क्या होगा, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये 3 साल है उसमें 11 से 14 साल के बच्चों के लिए होगा। और स्कूल में सबसे आखिरी के जो 4 साल होंगे, मतलब फ्रेंड्स ये वाला, वो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। नई शिक्षा नीति में अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान हो जाएगी। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर रहते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्कूलों में ऐसा होगा बच्चों के परफॉर्मेंस का आकलन। जो बच्चों का परफॉर्मेंस होगा ना, उसका आकलन कुछ इस प्रकार से होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक वह स्वयं छात्र खुद करेगा अपना आकलन, दूसरा उसका जो सहपाठी होगा वो उसका आकलन करेगा, और तीसरा उसका शिक्षक उस बच्चे का आकलन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा। इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट यानी बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने और 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाता है कोई बच्चा, तो कोई उपाय नहीं होता था, ठीक है। मतलब उसकी जो पढ़ाई गई हुई है फ्रेंड्स वो वेस्ट हो गई है। मतलब अगर वो 4 साल की ग्रेजुएशन करता है, अगर वो 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है या 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ देता है या 6 महीने बाद पढ़ाई छोड़ देता है, उसकी सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जब तक वो 4 साल पूरे नहीं करता। लेकिन अब क्या होगा, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 साल के बाद डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ये समझ सकते हो कि जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो कि काफ़ी समय के बाद भारत में आई है और विदेशों में सिर्फ इसी पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। और इसी कारण से जो विदेश है, यानी जो मतलब बाहर की कंट्रीज़ हैं, वो हमारे देश से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नई नीति में एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोई नई कोर्स नीति में निरस्त कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी, बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। मतलब जैसे कि यूजीसी है, एनसीटी है और एआईसीटी है, इसकी जगह एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी जो सभी को मतलब सारी के सारी जो बॉडीज़ हैं उनको रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉलेजों में कॉमन एग्जाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया गया है। नेक्स्ट है स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए भी तंत्र बनेगा। मतलब है जैसे अभी हर स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं, वो अपनी मनमर्जी की फ़ीस लेते हैं, ठीक है, तो उस फीस पर भी नियंत्रण किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इनमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं शामिल हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसी सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात भी कही गई है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। ये बताया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए एक समान नियम होगा। आखिरी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, HMRD जिसका फुल फॉर्म था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं, त्रिभाषा फॉर्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में यह भी विकल्प शामिल होगा जिसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा जो है वो जबरदस्ती नहीं थोपी जाएगी, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार करने की अनुमति मिल पाएगी। फ्रेंड्स, ये कुछ 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो डिटेल जानकारी थी, जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है हमारे देश में, तभी लागू नहीं हुई है, जिसके बारे में एक बात कही गई है, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो या अभिभावक हो, सबके लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।